पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सागर हत्याकांड में बुरी तरह फंसने के बाद सुशील कुमार पर अब एक और मारपीट का आरोप लगा है। ये आरोप छत्रसाल स्टेडियम में राशन सप्लाई करने वाले दुकानदारों ने लगाया है और आरोप लगाया है कि अभी तक राशन का करीब 4 लाख रुपया बकाया है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हत्याकांड में सुशील कुमार पहले ही फंसे हुए हैं, पुलिस की गिरफ्त में है, केस चल रहा है। उनका सबसे करीबी दोस्त उनके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गया है, सरकारी गवाह बन गया है और दूसरी तरफ आरोपों की जड़ी लगी हुई है। आरोप एक के बाद एक सुशील कुमार पर नए लगते चले जा रहे हैं। छत्रसाल स्टेडियम में राशन सप्लाई करने वाले सतीश गोयल से हमारे संवाददाता ऐश्वर्य जैन ने बातचीत की। सतीश गोयल ने सुशील पर मारपीट करने का आरोप लगाया और कहा कि राशन का बकाया पैसा उन्हें अभी तक नहीं मिला है। सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद अब एक एक करके पेच नए खुलते जा रहे हैं और कई कहानियां भी सामने आ रही हैं। सतीश गोयल इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक परचूने की दुकान संभालते हैं। यहाँ से छत्रसाल स्टेडियम किराने का सामान जाया करता था और सतीश जी का कहना है कि बहुत पैसे बकाया थे और जब वो पैसे नहीं चुकाए गए तो इनकी सुशील कुमार द्वारा वहाँ पर पिटाई की गई। क्या था पूरा वाकया, अगर आप बता। सर, मेरा राशन जाता था 17-18 साल से, जब सतपाल जी मेन हेड थे और रामफल जी कोच थे। उसी दौरान से मेरा राशन जा रहा शुरू से। जब ये सुशील जी भी कुछ नहीं थे, योगेश दत्त भी कुछ नहीं था, बजरंग पुनिया भी कुछ नहीं था, जब से राशन जा रहा है मेरा बराबर पैसे मिलते रहते थे। जो कोच होता था, वो राशन का इंचार्ज जो संभालता था, वो मेरे पैसे देते रहते थे। वीरेंद्र जी आए, धर्मा भी बीच में बना, फिर वीरेंद्र जी आ गए, बराबर मिलते रहते थे। फरवरी और मार्च के पैसे मेरे रह गए। उसी दौरान लॉकडाउन लग गया। वो कहते हैं बच्चे आएंगे तो पैसे देते हैं। तो जब एक दिन मेरे को अप्रैल में मेरे को बुला करके अशोक कुमार जी जो नए कोच आए थे, उन्होंने मेरे से सारी पर्चियाँ ले ली कि अब बच्चे आते हैं तो तेरे को पैसे देंगे। फिर जून एंड या जुलाई शुरू में मेरे को धर्मा का फ़ोन आता है सवेरे सवेरे। धर्मा कहता है पहलवान जी बुला रहे हैं, आज शायद तेरा हिसाब हो जाए। मैं गया, पैसे मांगे तो कहते हैं हम किस लिए देंगे, कोच वीरेंद्र था, वीरेंद्र देगा पैसे। तो मैं क्यों? मैं सर राशन तो यहीं आया है, लॉकडाउन से पहले भी 90,000 का राशन आया है, 2 दिन 3 दिन पहले भी 90,000 का। कहता नहीं वीरेंद्र से आके। मैं सर मैं तो मर जाऊँगा। कहता अच्छा मर जाएगा। फिर मारना शुरू कर दिया सर मेरे को। इसने आपने सबसे पहले हाथ उठाया? सबसे पहले सुशील कुमार ने जी ने मारा था मेरे। फिर उसके बाद तो सारे पहलवान चिपट गए जी मेरे मारने, जो उनके साथ थे और थे, विशाल था, धर्मा था, सब मारने लग गए। सबने पीटा है जी मेरे को। केस रजिस्टर कराया था फिर आपने इसके? मैंने कंप्लेंट दे रखी, सितंबर में कंप्लेंट दी थी। कहाँ तक जांच आगे बढ़ी? जांच चल रही है जी, सबके बयान लेने लग रहे हैं वो। अब देखो बिना कोई कार्रवाई होगी। कोच वीरेंद्र जब थे, जब मार्च 21 की बात बता रहे हैं आप, तब तक कितना बकाया था और आज इस वक्त कितना बकाया बचा? 4,05,950 रुपये हैं जी मेरे। और 25,000 रुपये अजय में भी है। उसने पिछले लॉकडाउन में गरीबों को बांटने के लिए राशन लिया था, वो भी नहीं दिए। हाँ, इस वक्त कितना बकाया? 4,05,950 और 25,000, 4,30,950 रुपये। हाँ जी। कहीं ना कहीं अब जब जांच आगे बढ़ेगी तभी आपका पैसा मिल सकता है? जब ही मिल सकता है। ये तो जी इसकी गिरफ्तारी हो गई तो कुछ आगे जांच हो रही है, नहीं तो उसके आगे कौन बोलने वाला था जी? हम भी नहीं बोलने वाले थे जी। आपको किसी बात का खतरा तो नहीं? खतरा महसूस होता ही है जी। उन लोगों का क्या है जी, हम तो बहुत छोटे से आदमी हैं। पहले भी डराया धमकाया करते थे जब आपने? डराया नहीं, पहले कभी मेरे को डराया धमकाया नहीं जी। मेरे को बराबर पैसे मिलते थे। पहले किसी ने कोई नहीं डराया धमकाया। ये तो लास्ट में जब इन्होंने पैसे रखे हैं जी, उसी दिन मेरे साथ मारपीट करिए। पहले कभी मेरे से कोई बदतमीजी नहीं हुई। कैमरामैन अवधेश चौरसिया के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज़ के लिए दिल्ली से। छत्रसाल स्टेडियम के कोच अजय कुमार ने सुशील कुमार पर लगे मारपीट के आरोप को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि राशन का महज 1,600 रुपया बकाया है, जिसका उनके पास पूरा हिसाब भी है। आप सुनिए। में 4 मई को हुई घटना के बाद लगातार सुशील कुमार के केस में नए नए जांच पड़ताल में एंगल सामने आ रहे हैं, बातें निकलकर सामने आ रही हैं। उसी पूरी केस के इंटरोगेशन के दौरान अब एक सतीश गोयल नाम का शख्स भी सामने आया है, जिसने कहा है कि छत्रसाल स्टेडियम में जब सुशील कुमार अफसर हुआ करते थे तब
छत्रसाल स्टेडियम में उन्होंने अपनी दुकान से कुछ राशन दिया था, वो राशन का पेमेंट नहीं हुआ था तो उनकी मार पिटाई की गई थी, ऐसा सतीश गोयल का कहना है। हमारे साथ इस वक्त अशोक कुमार जी हैं, जो कोच हैं, ऑनरी कोच हैं कुश्ती के, छत्रसाल स्टेडियम में ही वो कार्य करते हैं। आपसे पूरे मामले पर बात करना चाहूँगा। जिस तरीके के आरोप सतीश गोयल, जो एक दुकानदार है, उसने लगाए हैं कि उसकी मार पिटाई की गई सुशील पहलवान के द्वारा, जब पेमेंट नहीं हुई, 4.5 लाख लगभग रुपए का उसने पेमेंट बकाया बताया है। आप यहाँ पर कार्यरत हैं, क्या है ये पूरा मामला? ये ऐसा था जी, वीरेंद्र कोच का ट्रांसफ़र हो गया था यहाँ से। काफ़ी दिनों से वहाँ कोचिंग कर रहा था। 21 मार्च से पहले का हिसाब किताब था सतीश गोयल का। उसका पेमेंट के बारे में मुझे पता नहीं कितने पैसे थे कितने नहीं। और मार्च महीने 2020 का जो पैसे पहलवान से इकट्ठे करे थे, वीरेंद्र कोच ने किए थे, उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं थी। और लास्ट में मुझे वो 1605 रुपये का ये मेरे पास है, जो उसका उस दिन का है। इसमें धर्मेंद्र दलाल था मेरे सामने, एक पहलवान है हमारा मातनिया, वो था। मुझे 1 रुपया वो नहीं देगा, भाई बैलेंस दे गया, 1605 रुपये का दे के गया इस तरह से। भाई 1605 मेरे बकाया और मेरे खर्च हो गए। उसने ना मुझे किसी लकड़ी के बारे में बताया, ना सतीश गोयल के बारे में बताया। सतीश गोयल बाद में आया, कह लें जी मुझे पैसे इतने 4.5 लाख रुपए मेरे को लेने हैं। मैंने कहा भाई तू वीरेंद्र कोच से मिल, और ये है जो अपना मैसिया जो है वीरपाल, ये भी उससे सामान लाता जाता था। इसमें तीनों की मिली भगत है, सतीश गोयल की भी और उसकी क्या नाम है वीरेंद्र कुमार की भी और वीरपाल की भी। आपके कार्यकाल में 1605 रुपए सिर्फ इस सतीश गोयल नाम के व्यक्ति के बकाया हैं? उसके बकाया नहीं, वीरेंद्र मुझे बता गया कि बैलेंस मेरे पास इतना खर्चा हुआ, 1605 रुपये बचे हैं, ये आपको ले लो। मैं ठीक है भाई जितना तू दे रहा है, लेकिन मुझे उधार के बारे में 1 रुपया नहीं बताया गया। और इसकी जो पेमेंट का जो था केवल कोचों के हाथ में था, इसमें सुशील का कोई लेन देन नहीं था पैसे का। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज़ के लिए दिल्ली से। तो सुशील कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त है, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़।